हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी के अड्डा। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 40 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 40 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड के पेपर में 1 अंक में आता है। तो अगर आप ये 40 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बता रहा हूं उसको हल कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर में 1 अंक में जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप इन 40 को हल कर लेते हैं, इन 40 प्रश्न को आसानी से अगर हल कर लेते हैं तब आपके बोर्ड परीक्षा में 2023 में जितने भी प्रश्न आएंगे 1 नंबर में आसानी से हल कर पाएंगे। और सभी प्रश्न मैं बताऊंगा, 2 नंबर वाले बताऊंगा, 5 नंबर वाले भी बताऊंगा और 8 नंबर वाले भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स -x = -साइन इनवर्स x। तीसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए यदि tan इनवर्स x इनवर्स = कोट इनवर्स 4/x हो। पांचवा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y = π/2 हो तो साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स y। छठवां प्रश्न है यदि a = अवयव 2 0 -3 7 5 -4 हो तो सत्यापित कीजिए कि आपको इतना सत्यापित करना है। सातवां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि सारणी 13 14 15 16 17 18 19 20 21 = 0 होगा। आठवां प्रश्न है यदि सारणिक 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 = 49 हो तो सारणिक 6 6 2 3 6 -3 -16 20 12 का मान ज्ञात कीजिए। नौवां प्रश्न है यदि बिंदु A m-1, बिंदु B 2 1 तथा बिंदु C 4 5 संरेखी हो तो m का मान होगा। 10वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि सारणिक 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा = 0 जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है। 11वां प्रश्न है दिखाइए कि f(x) = mod x x = 0 पर सतत है। 12वां प्रश्न है अगर फलन f(x) = sin 10x/x x ≠ 0 x = 0 पर सतत है तो f0 का मान ज्ञात करो। 13वां प्रश्न है दिखाइए कि f(x) = sin x² एक सतत फलन है। 14वां प्रश्न है e⁻x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न 1 नंबर के हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। 15वां प्रश्न है फलन e पर घात cos x² का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। 16वां प्रश्न है tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x² का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। 17वां प्रश्न है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या चर है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि इसकी त्रिज्या 7 सेमी है। 18वां प्रश्न है f 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जबकि f(x) = 4x² + 5x + 2 है। 19वां प्रश्न है वक्र y = x +
2/x के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। 20वां प्रश्न है √1 - sin2x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। 21वां प्रश्न है समाकलन 1/1 + cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। 22वां प्रश्न है समाकलन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। 23वां प्रश्न है cot log x/x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। 24वां प्रश्न है समाकलन e पर घात log x/x dx का मान ज्ञात कीजिए। 25वां प्रश्न है समाकलन x² tan इनवर्स x³ 1 + x/6 dx को हल कीजिए। 26वां प्रश्न है वक्र y = x sin x x अक्ष की कोटियों x = 0 x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 27वां प्रश्न है अवकल समीकरण d4y/dx4 होल क्यूब प्लस x × d2y/dx² प्लस dy/dx5 प्लस 1 = 0 की कोटि एवं घात बताइए। 28वां प्रश्न है अवकल समीकरण dy/dx √1 - x² की कोटि एवं घात बताइए। 29वां प्रश्न है सत्यापित कीजिए कि y = a cos x - b sin x अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस y = 0 का एक हल है। 30वां प्रश्न है अवकल समीकरण dy/dx = 1 + x² 1 + y² को हल कीजिए। 31वां प्रश्न है अवकल समीकरण dy/dx = sin x/e⁻y को हल कीजिए। 32वां प्रश्न है एक कण पर 3 बल 2i + 3j + 4k i - 4j और -3i + j - 4k लग रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन की अवस्था में है। 33वां प्रश्न है 2i - j + 5k का मापांक ज्ञात कीजिए। 34वां प्रश्न है सदिश i - 2j + 2k के अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात कीजिए। 35वां प्रश्न है ज्ञात कीजिए कि लेम्डा के किस मान के लिए सदिश वेक्टर e = 15i - λj + 30k और वेक्टर b = 16i + 12j - 2k एक दूसरे पर लंब हैं। 36वां प्रश्न है यदि एक रेखा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। 37वां प्रश्न है यदि किसी सरल रेखा के दिक् को ज्याएं l, m, n है तो सिद्ध कीजिए कि l² + m² + n² = 1 होगा। 38वां प्रश्न है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। 39वां प्रश्न है यदि 2pa = pb = 5/13 और pa/b = 2/5 तो pa यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। 40वां प्रश्न है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।